हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गास के नियम की उत्पत्ति। यानी कि गास का जो नियम था फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और पूरी तरह से इसको समझिए, क्योंकि हर बार ज़्यादातर आप मतलब पूछा ही जाता है, और जब भी पूछा जाता है तो बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें, इसको ध्यान से देखें। तो हम लोग इसमें देखते हैं सबसे पहले, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बंद पृष्ठ ए के अंदर ओ बिंदु पर स्थित है। यानी कि कोई एक बंद पृष्ठ ए है, इस पृष्ठ के अंदर ओ बिंदु पर स्थित है तथा ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, जहां यानी कि यहाँ ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, जहां पर लघु क्षेत्रफल डीए, थोड़ा सा क्षेत्रफल डीए, चाहे आप यहाँ मान लीजिए या इसको मान लीजिए, लघु क्षेत्रफल डीए, लघु क्षेत्रफल डीए है। अब हम लोगों को यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, विद्युत फ्लक्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्लस क्यू के कारण, यहाँ पर जो प्लस क्यू है इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना है। तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, यानी कि इस प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर होगा। और दूसरी बात, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर से एक बार दोबारा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और यदि आप रसायन विज्ञान का वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे फ्रेयान क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या आप जीव विज्ञान से हैं तो परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण, परपरागण, या फिर आप यहाँ पर डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है जेनेटिक कोडांस क्या है, ओटच फिटिंग अपक्रिया के बारे में, डीडीटी के बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में, या अति महत्वपूर्ण प्रश्न हर सब्जेक्ट के बारे में आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र। तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर है। और आगे हम लोग अगर देखें तो यदि विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश डी, यानी कि जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई है और क्षेत्रफल सदिश जो डी है, इसके मध्य थीटा कोण हो तो, थीटा कोण हो तो इस डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग और आगे पढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश डीए के मध्य थीटा कोण है तो अल्पांश डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा अल्पांश है, तो अल्पांश से अल्प ही विद्युत क्षेत्र निकलेगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी फाई ई, मतलब थोड़ा सा विद्युत फ्लक्स है वो होगा ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए होगा। जब वेक्टर हम लोग हटा देंगे, यानी कि सदिश को हटाएंगे, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये ई है और विद्युत क्षेत्र ई का मान हमको कितना मिला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, इस मान को रख देंगे। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, अगर हम लोग समीकरण 1 से देखें तो समीकरण 1 में डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, ये जो इतना है ये किसका मान है, तो ये ई का मान है, इंटू डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा हो गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखें तो क्यू को यहाँ पर अगर कर दे तो हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखिए नीचे लिखा है क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो डी ए कॉस थीटा और आर स्क्वायर इसको अलग लिख दिए, तो डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे मेन बात ये है कि जो डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर है,
यदि अल्पांश DA मतलब छोटा सा क्षेत्रफल DA द्वारा O बिंदु पर एक छोटा सा कोण बनाया जा रहा हो जिसका नाम d ओमेगा हो, तो क्या होगा? यदि अल्पांश DA द्वारा O पर बना कोण d ओमेगा हो तो जो ये क्षेत्रफल है इसके द्वारा जो बनाया गया कोण है वो कितना d ओमेगा है। तो जाहिर सी बात है इस क्षेत्रफल का बराबर जो होगा वो d ओमेगा बराबर दोनों होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि DA cos थीटा बटे r स्क्वायर बराबर होता है d ओमेगा। तो अब जो जहाँ पर DA cos थीटा बटे r स्क्वायर है वहाँ हम लिख सकते हैं d ओमेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d फाई ई बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था DA cos थीटा बटे r स्क्वायर, तो उसको हम लोग क्या लिख दिए d ओमेगा लिख दिए। क्या लिख दिए d ओमेगा। तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान, यानी कि अल्पांश के लिए विद्युत फ्लक्स का मान। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो एक चीज और भी है, हमको मान लीजिए कि पूरे पृष्ठ का निकालना हो। अभी जैसे यहाँ पर थोड़े से पृष्ठ के लिए निकाले हैं, तो पूरे पृष्ठ के लिए हमको विद्युत फ्लक्स निकालना हो तो क्या होगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा जो टुकड़ा है इन सबको जोड़ लिया जाएगा, यानी कि समाकलन कर लिया जाएगा, और समाकलन करने के बाद में हमको पूरे पृष्ठ के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी कि पूरे पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई ई होगा। और जो ये डी फाई ई है छोटा छोटा, इन सब का क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन समाकलन हो जाएगा बराबर इस वाले का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरे का। तो यहाँ पर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डी फाई ई जो है छोटा छोटा मिलके क्या बन गया, फाई ई बन गया। और जो Q है ये तो फिक्स होता है, ये तो बदलने वाला नहीं है, तो इसका समाकलन नहीं होगा, ये बाहर निकल जाएगा, Q हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो हर जगह पर फिक्स होता है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। बचा क्या है, डी ओमेगा बचा, यानी कि जो अंतरित कोण है, ऊपर अंतरित कोण है, ये डी ओमेगा अब बड़ा हो जाएगा। तो डी ओमेगा कितना बड़ा हो जाएगा, अभी देखो डी ओमेगा जो था यहाँ से यहाँ तक था, अब ये डी ओमेगा पूरे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरे में। तो पूरे के लिए क्या होता है, डी ओमेगा का मान 4 पाई होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि डी ओमेगा बराबर 4 पाई, डी ओमेगा बराबर 4 पाई। तो जहाँ पर डी ओमेगा वहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 4 पाई लिख देंगे, यानी कि फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और यही तो हमको प्रूफ करना था कि गास के नियम की उत्पत्ति कैसे हुई है। लेकिन कभी कभी जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से पूछ लेता है कि गास की प्रमेय क्या है। तो जब गास की प्रमेय हमसे पूछता है तो हमको ये इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं होती है, तब हम लोगों को सिर्फ गास के प्रमेय के बारे में लिखना होता है, जो हमने अगले वीडियो में बताया था जी गास की प्रमेय क्या है। तो इसके जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप देख लीजिए कि गास का प्रमेय क्या है। गास की प्रमेय जब पढ़ोगे तो उससे ये थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। और फिर से कहना चाहता हूँ एक बार, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।